ट्यूशन आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूशन में। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज करवाऊंगी क्लास 12 के बुक से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हो तो आगे कर दीजिए, वरना आगे एक्सरसाइज जो मैं करवाऊंगी पूरा टेस्ट आपको कवर करवाऊंगी, ये आपको मैं पूरे कवर करवा दूंगी। और आपसे जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं सेशन क्लास को और भी जो भी मिस्टेक होगा तो आप मुझे बताइएगा। सो मैं आपको पढ़ाई करती हूँ, लेट स्टार्ट करते वीडियो। सो एक्सरसाइज है, जैसे मैं क्लास 12 की बुक से आपको पूरा कवर करवा रही हूँ। तुम हमेशा शोर मचाते हो, यू ऑलवेज मेक नॉइज। तुम हमेशा शोर मचाते हो, हमेशा का वर्ड का यूज होता है ऑलवेज, मेक्स नॉइज यू। तो आप जानते हैं आई वी यू या फिर दे। आई वी यू के दे आर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर सब्जेक्ट यूज किया जाता है। मैं कैसे इसे बता दूंगी, क्योंकि यू है उसके बाद इसमें है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज है। ऑलवेज हमेशा है तो ये जो पहले है उसको आए तो हमेशा शोर से पहले हमेशा वर्ड पहले यूज तो ऑलवेज लगा दी इसमें। उसका मेक आ गया तो मेक में फर्स्ट फॉर्म का वर्ड यूज होगा। जैसे उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुरंत इसको फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड इसमें सबसे लास्ट में आता है बचाते हो तो नॉइस आ गया। तो ऐसे ही इसमें फिर आपको नेगेटिव टेस्ट मिलेंगे। हम आज फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ता आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये पहचानने लास्ट में ता आ जाए किसी भी चीज में तो आप जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। और आप जानते हैं जब ये आई वी दे आता है तो उसमें डू डू का यूज होता है। जैसे मैं कल आपको सिखाई थी कि आई वी यू या दे आए, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, और उसमें नेगेटिव सेंस आता है तो उसमें डू का वर्ड यूज होता है। डू उसके बाद आप नॉट लगाएंगे उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, प्ले। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि जो कार्य करता है, जो करता है, एक्शंस, इसमें एक्शंस हो रहे हैं, इसमें एक्शंस हो रहे हैं। जब आप किसी भी एक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ब कहते हैं। तो जो करता है, एक्शन का मतलब है, जैसे हम कोई वर्ब का मतलब यही होता है कि जो एक्शन हो। जैसे प्ले कर रहा है तो एक्शन। अभी मैं कहूँ डू नॉट बॉल तो इसका मतलब कोई सेंस निकलेगा ही नहीं कि भैया कह रहा है कि हम नहीं करेंगे फुटबॉल, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो क्या नहीं करेंगे, आपके मन में सवाल है क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो बोला खेलेंगे नहीं, ये खेलता नहीं है। तो आपके जब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या नहीं खेलेंगे, किससे नहीं खेलेंगे, तो ये सवाल आपके आता है। और क्वेश्चन पूछने का बेस्ट तरीका ये रहता है क्या से होता है या किससे होता है। क्या ये किससे होता है, तो वर्ड का मतलब ये होता है कि एक्शन, एक्शन वर्ड का यूज होता है। फुटबॉल हुआ खेलना, तो खेलते हैं तो इसका अदर वर्ड का यूज होता है। फिर आगे मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगी अभी मैं इस वीडियो में ही। राम अपने माता के साथ अपने गांव जाता है। राम अपनी अपनी माता के साथ, अपनी उनकी खुद की माता है, कोई और माता नहीं है। जैसे बताया राम अपनी माता के साथ अपने गांव जाता है। राम goes to। कल मैं आपको पढ़ाई थी कि चलने का सेंस आए तो टू का आर्टिकल का यूज होता है। इसमें चलने का सेंस आ रहा है, जाता है, अभी कोई जाता है मतलब जा रहा है, तो इसमें his village with his mother। फिर आप ये दूसरा सेंटेंस देखिए, यह लड़का वहां नहीं रहता है। his boy does not live here। देयर जब होगा जब यहाँ होगा, और देयर जब होगा तब यहाँ होगा, और वहां है तो सॉरी कंफ्यूज हो गई। यह लड़का वहां नहीं रहता है। his boy does not live
रहता है कि मतलब हमको पता है कि हम किसी से कह रहे हैं कि वह लड़का वहाँ नहीं रहता है, मतलब इसके जगह पे कोई और रहता है, मतलब इसके जगह पे कोई यहाँ मतलब नहीं रहता है, इसके जगह पे कोई और रहता है, हम ये कहने का सेंस है हमारा। तो यह लड़का वहाँ नहीं रहता है, यह लड़का कहीं और रहता है, तो हम ऐसे नहीं कह रहे हैं हिज बॉय डज नॉट लिव हियर, ऐसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं। तो आपको मैं और भी एग्जाम्पल सिखाऊंगी। इसके साथ आपको ये मुझे लग गया कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें लगा हुआ है कि डस लगा हुआ है। डस क्यों लगा है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि डस इसलिए लगा हुआ है कि इसको आई, ही, शी, मैं इधर बताती हूँ। अभी आप सवाल ये पूछ रहे हो कि इसमें डस क्यों लगा हुआ है, तो मैं पहले बता दूँ ही, शी और इट का इसमें सेंस है। तो इसमें ही कौन है, या लड़का, क्योंकि हम लड़के के लिए शी का ही का यूज करते हैं और लड़की के लिए शी का यूज करते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं सी हूँ, और आप अगर कोई भी हो, अगर आप ही हो तो आप ये यूज करते ही। डज नॉट, आज में डज का यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप इसमें नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद आप लीव, लीव मतलब हो गया एक्शन है, रहता है, ऐसा स्टेट बताता है, लेकिन इसमें ये इससे एक्शन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म में एक्शन, स्टेट या क्वालिटी कुछ भी आप इसे फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आप रखते हैं। उसके बाद आप अदर वर्ड यूज करते हैं, अदर वर्ड यूज करते हैं, इससे वो पूरा जुड़ा हुआ है। अदर वर्ड भी जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि अदर वर्ड ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि जो अदर वर्ड के ही मतलब पूरा सेंस आता है, वर्ड में ही सेंस आ जाते हैं, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसे होते हैं वर्ड, जो वर्ड में ऐसे होते हैं जो अदर वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना वर्ड में ही संस्फूर्त हो जाता है। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप इतना सीख लिए, प्रोजेक्ट में डिफरेंट पढ़ना है तो आपको ये स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, सो दैट अब मैं आगे एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगी। यह है लड़का, सो दैट क्या क्या ये लड़के स्कूल में शोर नहीं मचाते हैं, क्या ये लड़के स्कूल में शोर नहीं मचाते हैं। ये पता है कि ये लड़की किसकी बात हो रहा है, तो इसमें दिस बॉय, डू नॉट हिज बॉय मेक नॉइज एट स्कूल, इसमें बताया गया, इसमें सिंगुलर फॉर्म है, इसमें आपको डू का वर्ड यूज होता है, पता है आपको। अगर ये सिंगुलर फॉर्म होता तो इसमें आप यूज करते, अगर सिंगुलर फॉर्म होता तो आप इसमें डस का यूज करते, और नॉट सेल्स के मतलब इसमें कह क्या रहा है सबसे पहले वो यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसके बाद ही बाद ही नॉट लगाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि इसके पहले भी हम लगा देते हैं, नॉट के पहले हम। तो ये निगेटिव सेंस में ऐसा होता है कि इसके सेंस के अकॉर्डिंग हमें समझ के लगाना पड़ेगा। एक बात और कि मैं आप प्रैक्टिस से ये नहीं प्रेशर कर पाएंगे, कैसे आप करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस करे बस आप ये मत समझिए कि मुझे आता नहीं, थोड़ा रॉन्ग करेंगे स्टार्टिंग में, थोड़ा रॉन्ग फिर रॉन्ग फिर रॉन्ग, कितनी बार रॉन्ग होगा भाई, एक मिनट। वो मैं होल्ड कराई थी क्योंकि वो थोड़ा सा पेजेस रखे बगल में, मैं जब लिखवाती तो उससे पहले आपको तैयार कर लेती हूँ, कहीं मिस्टेक ना कर दूँ पढ़ाते वक्त। तो सब एग्जाम्पल लिख के रखी हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्टली समझा सकूँ। आपको आपने यूट्यूब पे रोज देखते हैं, डेली देखते हैं वीडियो को और समझते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबके समझाने के स्टाइल अलग अलग होते हैं, शायद मेरे भी अलग है, बट मैं कोशिश यही करूँगी कि आप इनको समझ आ जाए। वैसे मुझे तो आता है, मैं क्लास 8th में ही समझ गई थी, मैं क्लास में 8th में ही मुझे इंग्लिश प्रिपरेशन तैयार था। फिर भी तो मैंने सोचा कि अब से मैं पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि मेरा 12th कवर हो चुका है और मैं अब अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अलग स्टडी कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि आपको पढ़ना शुरू करती हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यह लड़का आज क्यों रोता है, मतलब खुश है, इसमें क्यों, मतलब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये
मैं दोनों बता रही हूँ। सेंटेंसेस है, एक्सरसाइज का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, यह लड़का आज क्यों रोता है, तो इसमें ता है, क्यों रोता है पूछा जाता है, तो व्हाई डज दिस बॉय क्राई टुडे। टुडे का आज हो गया, जब या yesterday हो, yesterday हो या फिर टुमारो हो, तो आप दोनों में सबसे लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लगाने में बेस्ट रहता है, क्योंकि आज का सबसे लास्ट में आएगा तो आप हमेशा इंग्लिश को उल्टा भी पढ़ाता है और इंग्लिश को हिंदी में सीधा पढ़ाता है, इंग्लिश को उल्टा पढ़ाता है, इंग्लिश को हमेशा उल्टे से पढ़ाता है। व्हाई डज दिस बॉय क्राई टुडे, इसको अगर पढ़ेंगे ऐसे हिंदी में कहे तो क्यों क्यों रोता है, क्यों रोता है यह लड़का, दिस बॉय क्राई रोता है, क्यों रोता है। ऐसे वैसे तो बोलते हैं क्यों रहता है, आज भी बोलते हैं, लेकिन ये क्यों से आप बोलेंगे कि क्यों रो, क्यों दस हो गया, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसे मेन वर्ब भी कहते हैं, इसका मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब है कि इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। टू डस के बाद इसमें जब इंग्लिश आ गया, बॉय आ गया, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में जब सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो आप फिर डस का यूज करेंगे, तो व्हाई डज दिस बॉय क्राई टुडे, तो आप इसके साथ पता है कि सिंगुलर फॉर्म में एक ही लड़का की बात हुई, एक यह लड़का, तो एक ही बात लड़के की बात हुई है, तो इसमें आप डस का यूज करेंगे। उसके बाद क्राई तो रोता है, क्राई मतलब रोता, टुडे मतलब आज, तो आज क्यों वो रोता है यह लड़का, तो यह लड़का क्यों रोता है, क्यों रोता है यह लड़का, क्राई रोता आज, क्यों लड़का रोता है। आई होप कि आपको मेरी समझ में आ गया और मेरे समझाए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा आपकी प्रिपरेशन सवाल की जवाब देने की पूरा प्रिपरेशन करूंगी। सो आज मैं किसी ने एक ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच कि आपने कमेंट किया है कि मैं आपको दोनों पढ़ाऊँ, तो मैं आपको बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊंगी, इंग्लिश, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपको इंग्लिश ग्रामर स्टडी करवाऊंगी। इंग्लिश सेकंड में बोलती हूँ, वैसे मैं अपनी भाषा में इंग्लिश सेकंड में बोलती हूँ, अभी भी मेरा वही है, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड, तो मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई भी सवाल बचे हों तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।